प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से मोदी जी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है। उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है। उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशीलता के साथ साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है वो अपने आप में एक मिसाल है। राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी देश को आत्मनिर्भरता, विकास की समृद्धि की दृष्टि से मजबूती दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो ताकि वे भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगातार सफल सिद्ध हों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक जीवन में 5 दशक से ज्यादा समय से देशवासियों के कल्याण हेतु बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर एक देशवासी के लिए राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा है। अमित शाह ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, संघ से संगठन और सरकार तक मोदी जी की जीवन यात्रा बताती है कि जब निश्चय हिमालय के समान अडिग और दृष्टि समुद्र के समान विशाल हो तो कितने व्यापक परिवर्तन संभव है। व्यवस्था में शुचिता, निर्णयों में दृढ़ता और नीतियों में स्पष्टता लाने वाले मोदी जी ने शासन के केंद्र में वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को लाने का अविस्मरणीय कार्य किया है। करोड़ों देशवासियों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत की निर्माण यात्रा से उन्हें जोड़ने वाले मोदी जी पर पूरे देश को गर्व है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर कहा, मैं देशवासियों और ओडिशा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। उनके नेतृत्व ने वैश्विक स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उनकी दूरदर्शिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व से देश को लाभ हुआ है। मैं उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है। विश्व स्तर में देश की आज मान सम्मान बढ़ी है, नई पहचान बनी है। उनकी दूरदृष्टि, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी निर्णायकारी नेतृत्व, ये सब देश को फायदा दिया है। मैं आज के अवसर पे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रिम शुभेच्छा देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी और नेतृत्व हमको मिलते रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर कहा, 75 वर्ष का वेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सेवा के लिए लगाया। भगवान उन्हें दीर्घायु दें, इसी तरह जनता की सेवा में वे लगे रहें। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल, क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दें। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं बता सकता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, समावेशी विकास की बात हो, चीज़ों की गहराई में जाके कैसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे,
ये काम करने का ढंग माननीय प्रधानमंत्री जी का अनोखा है। वहीं रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है और देश कैसे विकसित हो रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी को देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 750 कमल के फूलों का उपयोग करके ये रेत कला बनाई गई है। भारत की उड़ान मोदी जी के साथ सारा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत जो है वो तरक्की पे तरक्की करते जा रही है और देश हमारा आगे जा रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। भारत को आज तक मोदी जी ने जिस तरीके से उनकी दिन रात इकट्ठा करके हमारा देश को आगे लेने के लिए उनने जो काम किया है उनको हम सब लोग नमन करते हैं। उनकी आज 75 बर्थडे है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ यूनिक तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे का स्कल्पचर हम लोग बनाए। तो इसलिए हम लोग 750 जो लोटस फ्लावर है उसको इंस्टॉल करके ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं और इसमें ये मैसेज है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। भारत की उड़ान मोदी जी की साथ उनकी मेहनत रात दिन इकट्ठा करके उनने हमारा देश को, भारत को ऊंचाई पे लिए हैं। उनकी जन्मदिन पर हम लोग पूरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरीके से हमारा देश को आगे लेते चले। हम सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न को 2 हफ्ते के सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता 1000 जिलों में रक्तदान शिविर के साथ साथ 75 शहरों में नमो दौड़ का भी आयोजन कराएंगे। इसके अलावा पौधारोपण से लेकर भी कई तैयारियां की गई हैं। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।